जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। डॉक्टर जाकिर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की, अल्लाहू अकबर की। वो सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सहशरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो तत्व ज्ञान की वाणी है। कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोय, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। ये वाणी है उस सूक्ष्म वेद की। और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की भक्ति करते हैं और जो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं। दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में सुमन करते हो तो उनको दुख कभी नहीं हो। ये बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर का विधान है। और आप जी को दिखाते हैं, हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे। एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की, जिसके पास बहुत माया थी, धन बहुत था। और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय। और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके 7 संतान भी होली थी, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर गए। तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता। और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है। वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं। ये उस अल्लाहु अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती। और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई। धिक्कार ऐसी भक्ति को। वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाहु अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है। वो कंप्लीट गॉड की, अल्लाहु अकबर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आइए और प्राप्त करिए, अपना मोक्ष कराइए।
और पुण्यात्मा उस पूर्ण परमात्मा ने अल्लाह अकबर ने अपने सूक्ष्म वेद में कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहा है, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, हरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। परमात्मा ने खुद आकर के अपना भेद बताया है और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए थे, बेई नदी से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, और उनको भी वापस छोड़ा था। और भी अनेक उदाहरण है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन सब को परमात्मा स्वयं सचखंड लेकर गए थे सतलोक में। उस जो रियल जन्नत है, जो वास्तविक जन्नत है, जन्ना है, और वहां से वापस छोड़ा ला करके फिर उन्होंने आंखों देखी महिमा गाई उस परम पिता परमात्मा की। तो उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा ने कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे रखा है, और वो ही दास को प्राप्त हुआ। उसके आधार से गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि कबीर साहब ने बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अच्छी आत्मा थी, मैसेंजर थे, वो तो आदरणीय पुरुष थे, लेकिन वो इस अल्लाह डम्मी गॉड का फंस गए। इसने जबरदस्ती वो गलत ज्ञान इसके अंदर भर दिया। आपको दिखाएंगे कैसे हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे जबरदस्ती उसको जबरील नामक देवता ने डरा धमका के उनको ज्ञान कराया और वो गलत ज्ञान ठोक दिया उनके अंदर। फिर बताया है कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, आसमान के ऊपर ले छोर में उस अल्लाह अकबर का तकत है, सिंहासन है, वहां भगवान बैठा है, और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नजर से जरा सा भी जीव बचा नहीं है, वो सबको देखता है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब की अब्दाली। इसी प्रकार उसी सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम कृष्ण साहेब सहजादे और भक्ति हेत यहाँ हुए प्यादे। राम कृष्ण जी भी उस परमात्मा के सहजादे हैं, इस एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभागीय मंत्री हैं। और फिर कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु महेशा और तीनों देव दयालु हमेशा। ये तो बहुत दयालु है तीनों के तीनों महापुरुष, लेकिन इनका जो कंट्रोलर है वो निर्दयी है, वो ये काल है, और ये उसके अंतर्गत फंस गए थे पुण्यात्माएं, इसने इनका दुरुपयोग कर रखा है। फिर क्या बताया है, तीनों देवा कमल दल बसे। ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, प्रत्येक प्राणी के अंदर जो कमल दल हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, फिर नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, कहते इन कमलों में से 3 कमलों के अंदर ये तीनों देवता विराजमान हैं सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका एक जैसा शरीर है, एक जैसी बनावट है, और प्रत्येक के शरीर में ये चैनल लगे हुए हैं, कमल बने हुए हैं, और उन सब के अंदर ये तीनों देवता सभी मानव शरीरधारी प्राणियों के अंदर विद्यमान हैं। तो इसके लिए कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसें, कमलों के दल में निवास करते हैं। तीनों देवा कमल दल बसें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इनकी वंदना करो, इनकी स्तुति करनी है सबसे पहले, और फिर उस सतगुरु का उपदेश सुनो, फिर वो इनसे भी आगे की भक्ति बताएगा। तो वो भक्ति जो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्वयं परमात्मा ने आके अपने मुख कमल से बोला है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि अर्जुन,
सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस अल्लाहु अकबर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताई है। वो तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हजरत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है। ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है, अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। आकर कल्याण कराओ, मान बड़ाई छोड़ दो। दास कोई किसी की मान हानि करना नहीं चाहता, ना कोई मान बड़ाई करता है। बुद्धिमान समाज है और सब सदग्रंथ आपके पास है, उनको देखो। जो दास रेफरेंस देता है उसमें कोई त्रुटि है तो मुझे बताओ, हम सुधारेंगे सारे मिलकर, उसको निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसमें मान बड़ाई छोड़कर अपना भी कल्याण कराओ। ये संत महात्मा जितने भी वक्ता हैं, और जनता को सीधा रास्ता पाने दे, बाधक मत बने, नहीं तो आपको बहुत सदा देगा भगवान, माफ नहीं करेगा आपको कभी भी। अब ये तो ऊपर आएगा ही आएगा। अब शिक्षित इसलिए बनाया परमात्मा ने मानव समाज को, और ये उपकरण इसलिए बनवाए हैं कि आंखों देखेंगे सब। अब तक तो अपनी अपनी सब डफड़ी पीट ही रहे थे। हमें हमारी जो है ना साइक्लोन बना रखा था, साइकिल घुमा रहे थे हमारे को, एंडोला बना रखा था। अब हम दृढ़ हो जाएंगे और इनको भी समझाएंगे, गुरुजियो तुम भी आ जाओ और कल्याण करवा लो अपना। इनको आना पड़ेगा, नहीं तो घना पछताना पड़ेगा। Thank you.